चलिए शुरू करते हैं। हम आज के क्लास में जानेंगे किसी भी एप्लीकेशंस को ओपन करना। बड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को कि किसी एप्लीकेशंस को ओपन करना, ये तो कोई भी कर सकता है। बस कैसे, मान लेते हैं कि अगर हमको ये एप्लीकेशन ओपन करना है, 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 सिंपली हम उस पर डबल क्लिक करेंगे, वो एप्लीकेशन हमारा ओपन हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, अगर ये यहां दिखाई ही ना दे तो, अगर ये यहाँ पे नहीं मौजूद है, हम कैसे इसको ओपन कर सकेंगे? तो कहिएगा, स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ से किसी भी जिस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं, हम उस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और हम उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे। बेशक आई एग्री, लेकिन हम अगर कहें कि यहाँ पे भी वो नाम दिखाई ना दे तो, किसी खास वजह से या हम ही से गलती से मिस्टेक्स जैसे भी हो, यहां से ही हमने उसको डिलीट कर दिया हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम वहां से एप्लीकेशन को डिलीट कर दिए या डिलीट हो गया हमसे। मेरे कहने का अर्थ यहां पे ये है कि हर पर्टिकुलर एप्लीकेशंस, लोकेशन या वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमें एक ऐसा खास एप्लीकेशन प्रोवाइड किया जाता है जिसकी मदद से हम इन चीज़ों को बहुत ही सिंपल वे में ओपन कर सकते हैं बाय गिविंग ए कमांड, और उसे हम कहते हैं रन। रन एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया गया वैसा प्रोग्राम है, मतलब वैसा एप्लीकेशन है जो हमें किसी भी एप्लीकेशन को रन करवाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हम आज इसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के बारे में जानने वाले हैं। एक छोटा सा एप्लीकेशन है ये रन, और ये विंडोज़ का एक टूल है। टूल कहेंगे कि देखिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ना कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ छोटे छोटे एप्लीकेशंस जैसे हम कहते हैं कि नोटपैड, तो नोटपैड हमें परचेज नहीं करना होता, ये विंडोज के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। MS पेंट, ये हमें परचेज नहीं करना होता, ये विंडोज के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। वर्ड पैड, ये विंडोज के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। कैरेक्टर मैप, ये विंडोज के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। ठीक इसी प्रकार से समझ लीजिए कि हमारा रन, मैग्नीफायर, कैलकुलेटर, तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ मतलब इनकी संख्या 20, 30, 40 है, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिए जाते हैं। अब कह रहे हैं कि भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, मतलब देखिए, विंडोज मतलब क्या हुआ, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ना, मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल करके सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तो ठीक, सिस्टम तो स्टार्ट हो जाएगा विंडोज का इस्तेमाल करके, लेकिन आप इमेजिन करिए कि हम अगर कहते हैं कि आप एक कंप्यूटर खरीदे हैं, 50,000 रुपया लगाया आपने और एक कंप्यूटर खरीदा, यानी कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट्स खरीदा, फिर 5,000 रुपया लगाया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा, तो 50 और 5 55,000 लगाने के बाद आप केवल और केवल कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर पे अगर कुछ काम करना हो ना, तो आपको फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए। इवन अगर कैलकुलेशन भी करना हो तो कैलकुलेटर चाहिए ना सिस्टम में। वो कैलकुलेटर विंडोज फ्री में देता है, कॉम्प्लीमेंट्री, कि भाई आप सिस्टम स्टार्ट करने का सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो आप ये भी लीजिए एक छोटा सा एप्लीकेशन, आप ये ले रहे हैं तो ये लीजिए एक छोटा सा एप्लीकेशन। तो इस तरीके से आपको कई सारे एप्लीकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, और उनमें से एक खास करके रन एक वैसा एप्लीकेशन है जो आपको किसी भी फाइल, फोल्डर, लोकेशन, इंटरनेट पे मौजूद कोई भी वेबसाइट, नेटवर्क का कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन, या फिर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड किसी भी एप्लीकेशंस को ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक कमांड लाइन है ये, मतलब वहां पे आप कमांड लिखिए, ओपन करिए, कमांड लिखिए, ओपन करिए, कमांड लिखिए, ओपन करिए। तो इसके लिए जरूरी होगा हमें ये जानना कि भाई हम कौन सा कमांड वहां टाइप करें, पहले हम इसको एक्सेस कैसे करें, हम रन प्रोग्राम को कैसे ओपन करें, और उसमें हम कौन सा कमांड टाइप करें कि कौन सा एप्लीकेशन हम ओपन कर पाए। तो चलिए देखते हैं। हम विंडोज के सारे कुछ एप्लीकेशंस को अगर हम देखना चाहें तो यहाँ हम स्टार्ट मेनू में आएंगे। स्टार्ट मेनू में आने के बाद
हम यहाँ पे सबसे नीचे की ओर आएंगे और यहाँ हम देखेंगे विंडोज सिस्टम नाम का ऑप्शन है। विंडोज सिस्टम नाम का ऑप्शन है। जिन लोगों को नहीं दिख रहा होगा, हम चलिए इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना चाहेंगे ज़रूर। स्टार्ट मेनू में आए, सबसे नीचे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे विंडोज सिस्टम नाम का ऑप्शन है। देखिए इसमें कमांड प्रॉम्प्ट है। कमांड प्रॉम्प्ट क्या है? MS डॉस आप एक समय में कैसे यूज करते थे, वो कैसा दिखता था। तो MS डॉस एज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम विंडोज की तरफ से आपको आज के डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। ध्यान दीजिएगा, MS डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, है और रहेगा, लेकिन आप चूंकि उस चीजों को भूल ना जाएं, इसलिए विंडोज के अंदर लाइक एन एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको गिफ्ट किया गया है कि आप भाई जब मन हो आप ट्राई करके देखिए कि एक जमाना था जब सिस्टम ऐसे यूज की हुआ करता था। तो कंट्रोल पैनल भी यहाँ पे आपको एज एन एप्लीकेशन मिल रहा है। उसी प्रकार से आप देखिए दिस पीसी मतलब माई कंप्यूटर दिस पीसी जो आपको मिलता है, जहां से आप सारे फाइल फोल्डर को एक्सप्लोर कर पाते हैं, आप अपने सिस्टम के सारे ड्राइव्स को एक्सेस कर पाते हैं, वो भी यही मिलता है। टास्क मैनेजर यही मिलता है। इसी में एक ऑप्शन है रन। रन को कैसे हमने ओपन किया? स्टार्ट मेनू में गए, वहां विंडोज सिस्टम नाम के ऑप्शंस को चूज किया और इसके अंदर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं रन। रन को आप जैसे ही क्लिक करके ओपन करते हैं ये ऐसा दिखता है। अदरवाइज आप यहाँ पे चाहें तो विंडोज के साथ कीबोर्ड में मौजूद कंट्रोल अल्ट के बीच में एक बटन होता है, कंट्रोल और अल्ट के बीच में एक बटन होता है, उसको दबाए हुए आप आर को दबाइए, मतलब उसके साथ साथ आप आर को प्रेस करिए, आपके सामने ये रन आएगा। जब ये रन आएगा ना, तो आप इसमें एक चीज ध्यान से पढ़िए कि टाइप द नेम ऑफ ए प्रोग्राम, फोल्डर, डॉक्यूमेंट और इंटरनेट रिसोर्सेस एंड विंडोज विल ओपन इट फॉर यू। आप ऐसा नाम प्रोग्राम का, फोल्डर का, डॉक्यूमेंट का या इंटरनेट का कोई भी रिसोर्सेस मतलब इंटरनेट का एड्रेस कोई भी आप टाइप करिए, आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए इसको ओपन कर करके दे देगा। उसके बाद आप ओके करिएगा, वो चीज़ ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम जानेंगे कि हम यहाँ क्या लिखेंगे तो क्या ओपन हम कर पाएंगे। देखिए हमने कुछ नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आप लोगों के लिए कि जिसे देखकर आप कुछ समझ पाए कि अगर आपको विंडोज 10 का ड्राइव ओपन करना है, विंडोज 10 का ड्राइव ओपन करना है, तो आप सिर्फ स्लैश दे करके इंटर प्रेस करिए। मतलब हम यहाँ स्लैश देंगे, सिर्फ स्लैश देंगे और इंटर दबा देंगे, तो देखिए ये सी ड्राइव में इंस्टॉल्ड है हमारा विंडोज, इसलिए सी ड्राइव यहाँ पे ओपन हो गया। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि होम फोल्डर ऑफ करेंट यूजर ओपन करना है तो डॉट करिए, डॉट करिएगा, डॉट दे करके इंटर दबाइएगा, तो करेंट यूजर आपका जो भी है उसका लोकेशन आपका ओपन हो जाएगा। डबल डॉट दीजिएगा तो आपका यूजर जिनमें जितने यूजर्स हैं वो सारा आपको ओपन हो जाएगा एक साथ, वही फोल्डर। अगर आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं तो MS config आप टाइप करिए। हम आपको वो चीज़ें बताते हैं जो आप यूज़ कर चुके हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लेते हैं हमने माउस सेटिंग्स आपको बताया, अब माउस सेटिंग्स के लिए आप main.cpl टाइप करिए। देखिए रन में आए हम लिखे main.cpl, इंटर, हमारा माउस सेटिंग ओपन हो गया ना। इसी प्रकार से आप देख लीजिए यहाँ हमने बहुत कुछ दिया हुआ है, आप एक एक चीज़ों को चेक करेंगे, खुद से चेक करेंगे। हम समझते हैं कि सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो ओपन होगा उसमें आपको काम करना नहीं आएगा, आप उसमें क्या करेंगे आपको पता भी नहीं होगा, बट आप ये तो समझ पाएंगे कि हम रन ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे ये जो बीच में हमने स्लैश यूज किया हुआ है, इसका मतलब या तो आप CMD लिखेंगे या तो आप कमांड लिखेंगे, दोनों में से एक ही चीज है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा उतार दीजिए कि कमांड स्लैश CMD, ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। अगर आपको MS पेंट ओपन करना है तो MS पेंट लिखिए, यहाँ रन ओपन करिए, यहाँ लिखिए MS पेंट, देखिए ओपन हो गया ना MS पेंट। तो इस तरीके से अगर आप हर एक प्रोग्राम का नाम जाने तो आप बिल्कुल ओपन कर सकते हैं। नोटपैड ओपन करने के लिए नोटपैड, वर्डपैड के लिए वर्डपैड,
मीडिया प्लेयर के लिए WM प्लेयर, कैलकुलेटर के लिए CALC, जिसके लिए जो कमांड हम बता रहे हैं एग्जैक्टली वही टाइप करना पड़ेगा, वही टाइप करना पड़ेगा। अगर आप कुछ और टाइप करें तो वो चीज़ आप ओपन नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से CALC है ना तो CLCULA इतना लिख देते हैं, नहीं काम करेगा वो। स्पेशली आपको केवल उतना ही कमांड टाइप करना है। कंट्रोल पैनल के लिए या तो कंट्रोल लिखेंगे या तो कंट्रोल पैनल लिखेंगे। कैरेक्टर मैप के लिए CHARMAP लिखेंगे। डेट टाइम प्रॉपर्टीज हम आपको बता चुके हैं, तो चलिए इसको भी हम दिखाते हैं। डेट टाइम प्रॉपर्टीज के लिए टाइम डेट डॉट CPL टाइप करना होगा, टाइम डेट डॉट CPL। देखिए आ गया, ठीक वही चीज आया जहां से आप डेट टाइम बदल सकते हैं। हम ये आपको बता चुके हैं किसी क्लास में। अगर आपने हमारी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो बिल्कुल आप जाइए एक बार देख लीजिए इस वीडियो को। तो इसी प्रकार से आप देखते जाइए, यहाँ कई सारे हमने कमांड्स आपको बताए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में सिर्फ इतने कमांड्स हैं। हम आपको फिर से एक बात रिपीट करना चाहेंगे कि देखिए पूरी दुनिया में जितने सॉफ्टवेयर हैं, हर सॉफ्टवेयर को रन के थ्रू ओपन करने का कहीं ना कहीं एक कमांड है। हर सॉफ्टवेयर को रन के थ्रू ओपन करने के लिए एक कमांड है। बात यह है कि क्या आप उस कमांड को जानते हैं कि आप उस चीज को ओपन कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो डेफिनेटली आप ओपन भी कर सकते हैं। इवन इतना ही नहीं, क्या आपको पता है कि आप जब सिस्टम को शट डाउन करते हैं इट मीन्स आप कुछ ओपन कर रहे हैं। मतलब सिस्टम को शट डाउन करना इज इक्वल टू ओपनिंग एन एप्लीकेशन, ओपनिंग अ प्रोग्राम। सिस्टम को रीस्टार्ट करना इज इक्वल टू ओपनिंग ए प्रोग्राम। अब ये बात अलग है कि आपको वो एज एन ऑप्शन कैसे मिल जाता है। यहां पे आप क्लिक करते हैं और पावर नाम का ऑप्शन मिलता है, फिर यहां शट डाउन मिलता है, आप क्लिक करते हैं तो शट डाउन हो जाता है। लेकिन आप चाहें तो रन के थ्रू Windows+R की प्रेस करने के बाद इस रन के थ्रू अगर आप यहां लिखे ना SHUTDOWN स्पेस -S लिखेंगे तो शट डाउन हो जाएगा, -R लिखेंगे तो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, ये एक प्रोग्राम है जो ओपन होता है। जब आप सिस्टम को धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे तो समझ में आएगा कि हर एक चीज एक प्रोग्राम है और वो ओपन होता है तो समझिए आपका वो काम होता है। चाहे वो कंप्यूटर को बंद करना क्यों ना हो, कंप्यूटर को बंद करना भी तो एक काम है और कंप्यूटर को बंद करने के लिए भी आप किसी न किसी चीज को ओपन कर रहे होते। तो ये था आपका रन एप्लीकेशन। अब रन एप्लीकेशंस के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को हमने फोल्डर बनाना वगैरह भी अभी तक नहीं बताया है, तो चलिए फोल्डर कैसे बनाते हैं। हालांकि आप में से बहुत लोग 99% लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि फोल्डर को कैसे बनाते हैं हम। फोल्डर होता क्या है पहले ये जानिए। तो फोल्डर इज अ ब्लैंक मेमोरी लोकेशन वेयर एनी डेटा कैन बी स्टोर्ड। अगर आप वैसे नहीं समझ रहे तो आप ऐसे समझिए कि जिस प्रकार से घर में कपड़ा को आप रखते हैं तो कहाँ रखते हैं, जाहिर सी बात है एक सूटकेस होता होगा आपके पास, एक अलमीरा होता होगा, एक गोदरेज होता होगा, कुछ तो होगा जहां कपड़ा रखते हैं आप। तो वो जो पेटी है, वो जो बक्सा है, वो जो गोदरेज है, वो जो अलमीरा है, उसी अलमीरे को कंप्यूटर की भाषा में हम कहते हैं फोल्डर। और उस फोल्डर में हम लोग क्या रखते हैं तो फाइल। मतलब उस अलमीरा में क्या रखते हैं तो कपड़ा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोदरेज में या कपड़ा ही रखते हैं भाई, मेरा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो रखते हैं। अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर रखना है तो उसके लिए हम यहाँ फोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको आप ऐसे नहीं समझिएगा, चलिए इसको समझाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम कंप्यूटर को स्टार्ट किए। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद अब इसमें हम फाइल्स को रखना शुरू करेंगे। तो फाइल्स कैसे रहेगा, ऐसे बहुत सारे फाइल्स, मतलब कि फोटो भी है मेरा तो वहीं पे, वीडियो भी है तो वहीं पे, पिक्चर मतलब गाना भी है तो वहीं पे, मेरा बायोडाटा भी है तो वहीं पे, मेरा रफ टाइप का कुछ काम किया हुआ है तो वहीं पे, पेंटिंग किया हुआ है तो वहीं पे। सब कुछ एक ही जगह रखेंगे कचड़ा लगेगा। ये ठीक वैसा बात हो गया कि घर में आप चप्पल भी एक ही जगह, बेडशीट भी एक ही जगह,
बर्तन भी एक ही जगह, सब कुछ एक ही जगह रख रहे हैं, झाड़ू पोछा भी एक ही जगह, तो ऐसा थोड़े रखते हैं आप, ऐसा नहीं रखते। आप इसको वेल तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? तो जो बर्तन है उसको किचन नाम के रूम में रखते हैं, जो बेडशीट है वो बेडरूम नाम के रूम में रखते हैं। मतलब एक अलग अलग रूम आपने डिवाइड किया हुआ है ना। जो चप्पल जूता है उसके लिए आप चप्पल का एक अलग से स्टैंड लेते हैं, जो कपड़ा रखना है उसको आप गोदरेज में रखते हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखना है उसको हो सकता है कि उसी गोदरेज में अंदर मौजूद एक लॉकर में रखते हैं। तो इस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में फाइल को आप यहाँ भी रख सकते हैं, और उसके लिए हम यहाँ पे जो करते हैं उसे हम कहते हैं फोल्डर। यहाँ हम फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर को कैसे बनाएंगे? फोल्डर को बनाने के लिए हम किसी भी ब्लैंक एरिया में, जो कि कोई लोकेशन होगा सिस्टम का, जो कि सिस्टम का कोई लोकेशन होगा, जैसे यहाँ डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर आइकन पे नहीं। आइकन पे करते हैं तो ऑप्शंस कुछ और दिखता है, यहाँ राइट क्लिक करते हैं तो ऑप्शंस कुछ और दिखता है, लेकिन ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करते हैं तो ऑप्शंस कुछ और दिखता है। और इसमें हमको एक ऑप्शन मिलता है न्यू। तो डेस्कटॉप पे बनाना है तो डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया में, अगर हमको मानते हैं डी ड्राइव में बनाना है तो डी ड्राइव के ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक कर किए, और राइट क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शन चूज किए, राइट क्लिक किए, राइट क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शन चूज किए। हालांकि ये चीज़ देखिए आपको कई जगह मिलती रहेगी। एक तो यहाँ पर से बना सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट यहाँ क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं होम में न्यू फोल्डर है, क्लिक करेंगे तो फोल्डर बन जाएगा। यहाँ डेस्कटॉप पे बनाना है, राइट क्लिक करने के बाद न्यू, न्यू में फोल्डर। बनाना बहुत सिंपल है, राइट क्लिक न्यू फोल्डर। अब मान लेते हैं हम यहाँ अपने नाम से एक फोल्डर बनाते हैं कि विक्की मल्होत्रा। तो हम क्या किए? राइट क्लिक किए, राइट क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शन में गए, इसमें फोल्डर को चूज किए। जैसे ही फोल्डर को चूज किए यहाँ पे ये ऐसा कुछ आया था, और नाम पहले से जो लिखा हुआ था वो था न्यू फोल्डर। तो ऐसा तो अच्छा लगेगा नहीं। हम क्या करेंगे, इसको एक नाम दिए, और नाम दिया हमने ऐसा। नाम देने के बाद हम इंटर की प्रेस किए। जैसे हम इंटर की प्रेस किए, समझिए यहाँ पे हमारा फोल्डर बन गया। अब ये फोल्डर क्या है? तो एक खाली सा समझिए बक्सा बन गया। इस बक्से में क्या क्या रखना है इसको खोलिए। अब मान लेते हैं हम इसमें हम रखना चाहते हैं फोटो, तो फोटो नाम का एक फोल्डर बनाएंगे। राइट क्लिक न्यू, हम इसमें बनाना चाहते हैं वीडियो, तो वीडियो नाम का एक फोल्डर बनाएंगे। हम फिर से राइट क्लिक करना चाहते हैं, राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ बनाना चाहते हैं मूवीज, तो मूवीज नाम का हम एक फोल्डर बनाए। हम राइट क्लिक करके न्यू करके हम मान लेते हैं हम डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर बनाए। स्पेलिंग गलत हो गया, चलिए अगर स्पेलिंग गलत हो गया अब इसको हम कैसे सुधारेंगे? तो सुधारने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, और इसमें नीचे से दूसरा ऑप्शन, नीचे से दूसरा ऑप्शन जो कि है रीनेम, या फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और F2 की प्रेस करेंगे। F2 की प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे नाम को फिर से दे देंगे डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से हम फोल्डर बनाते हैं। अगर हमको नाम गलत हो गया तो नाम हम सुधारते हैं। अभी कि ठीक बनाना ही मेरा मेन मकसद है, तो नहीं, ये बनाने के बाद क्या करेंगे कि अब जो चीज़ें हमने इधर उधर फेंकी हुई हैं, मतलब जो हमारा छितराया हुआ सामान है, उसको अब इकट्ठा करके अच्छे से कि भाई ये मेरा काम का चीज़ है तो ये ऐसे नाम के फोल्डर में रहेगा, ये सारा मूवी है तो ये इस नाम के फोल्डर में रहेगा, ये सारा गाना है तो इस नाम के फोल्डर में रहेगा। हम बेल तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। देखिए सिस्टम ऑन करना, चालू करना, मतलब यूज करना, और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज करना में बहुत अंतर है। ये ठीक वो चीज हो गया कि जब किसी घर में आप देखते होंगे कि बहुत सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, और किसी घर में सारा सामान एकदम वेल तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। तो आप एक यूजर बनिए, लेकिन यूजर कैसा यूजर? जो बहुत ढंग से सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे फाइल्स को, सारे फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखता हो। तो ये ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए ही हम यहाँ फोल्डर का इस्तेमाल किया करते हैं। फोल्डर बनाने का फायदा ये हो जाएगा कि अब जितना चीज मिलेगा, अब मान लेते हैं हमको मूवी रखना है तो जितना मूवी रखना है हम इसके अंदर रखेंगे। इसके कई तरीके हैं, एक दो तरीका नहीं है। हम मानते हैं हम कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, हम वहां से रख सकते हैं। हम कट कॉपी पेस्ट भी अभी आपको नहीं बताए हैं, हम अभी जस्ट बताएंगे कि कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। चलिए दिखाते हैं। सपोज करिए कि हम पिक्चर में आते हैं, पहले से ही हमारा कुछ चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे
मान लेते हैं कि ये 3 फोटोग्राफ्स है जिसको हम ले जाना चाहते हैं अपने किसी फोल्डर में। तो हम इस फोटो को सेलेक्ट किए, चलिए 3 नहीं 6 सेलेक्ट किए, इस पर राइट क्लिक किए। अगर हम कॉपी करेंगे तो इसका एक फोटो कॉपी होगा और वो फोटो कॉपी जहाँ रखना चाहेंगे हम वहाँ रख सकेंगे। अगर हम कट करेंगे तो ये ओरिजिनल उठ करके जाएगा। बात समझ रहे हैं हमारे? हम कहना चाह रहे हैं कि कॉपी और पेस्ट करते हैं तो क्या होगा, वो ओरिजिनल चीज अपनी जगह पे तो रहेगा ही रहेगा, और फिर हम जहां पेस्ट करेंगे वो वहां भी रहेगा। अगर हम कट करेंगे तो ये ओरिजिनल जगह पे नहीं रहेगा, कट करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। लेकिन अगर कॉपी करेंगे तो यहाँ से नहीं हटेगा, ये यहाँ पे भी रहेगा। और हम जहाँ रखना चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं, हम रखना चाहते हैं कि दिस पीसी के डी ड्राइव में, इस फोल्डर में जो फोटो नाम का फोल्डर था इसमें हम रखना चाहते हैं। तो यहाँ हम पेस्ट कर दिए तो ये फोटो अब यहाँ भी आ गया, देख सकते हैं आप। देखिए ये फोटो यहाँ भी आ गया और ये फोटो यहाँ भी रह गया, दोनों जगह। अगर हम इसको यहाँ से कट करते और फिर यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट करते तो क्या होता, तो ये हमारे सोर्स लोकेशन पे नहीं रहता और टारगेट पे आ जाता। देखिए इसका कई तरीका है, एक ये भी तरीका है कि आप ऐसे करिए, जिस फोटो को इधर से इधर करना है बस उठा करके इधर डालते जाइए, देखिए कॉपी पेस्ट होते चल गया है बहुत ही आसान तरीके से। तो हम ऐसे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वैसे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हाँ, कॉपी पेस्ट करने में क्या होता है वो एक चीज को थोड़ा सा समझिएगा कि जब हम किसी भी आइटम को कॉपी करते हैं तो वो हमारे विंडोज के एक पर्टिकुलर लोकेशन में चला जाता है। उस लोकेशन को हम कहते हैं क्लिपबोर्ड। मतलब हम इसको सेलेक्ट किए और कॉपी किए, कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल सी, कट का शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल एक्स, पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल भी। तो चलिए हम यहां से कंट्रोल सी किए तो कंट्रोल सी से ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद वो कहाँ आ गया, समझिए कि एक ऐसा बर्तन में आ गया, एक ऐसा लोटा में आ गया जहां से जितनी बार हम पलटे उतनी बार वो चीज गिरेगा। हाँ, मतलब एक जादुई सा बर्तन है मेरा जिसको हम क्लिपबोर्ड कहते हैं, क्लिपबोर्ड। और इस क्लिपबोर्ड में चले जाने के बाद क्लिपबोर्ड में जो आइटम भी रहता है हमारा, तो कौन सा आइटम रहेगा, जो हमने लास्ट टाइम कट या कॉपी किया वो आइटम क्लिपबोर्ड में रहेगा। अब उसमें से हम जितनी बार पेस्ट करें, मतलब उस बर्तन को हम पलटे उतनी बार वही आइटम आएगा। देखिए कंट्रोल भी यानी पेस्ट तो एक बार आया, कंट्रोल भी तो फिर से पेस्ट दूसरी बार आया, फिर कंट्रोल भी तीसरी बार आएगा, फिर कंट्रोल भी चौथी बार आएगा। यानी कहने का मतलब हम जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार वो खाली नहीं होगा क्लिपबोर्ड। अब कहिए खाली कैसे होगा, तो खाली ये होगा कि जो पिछला चीज है उसके बजाय अब दूसरा चीज फिर से कंट्रोल सी कर लीजिए। दूसरा चीज आप कॉपी किए तो अब पुराना वाला हट जाएगा, अब पुराना वाला चीज उसमें नहीं रहेगा। और अब आप इसको फिर से यहाँ पेस्ट करिए तो अब दूसरा चीज आएगा जो आप नया फोटो को आप कॉपी किए थे। सपोज करिए कि हम ये कॉपी किए और अब यहाँ पेस्ट किए तो ये फोटो यहाँ आया ना। इस तरीके से हम उठा करके भी बाई क्लिक एंड ड्रैग प्रोसेस कर सकते हैं, हम बाई राइट क्लिक कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, हम बाई शॉर्टकट। देखिए कई सारा तरीका है, बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा कुछ हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। एक हो गया कि कॉपी कर करके हम अगर पेस्ट करें तो जहाँ जा करके हम पेस्ट करेंगे तो हो जाएगा। और ये कॉपी करके पेस्ट बाई राइट क्लिक हो सकता है। एक हो गया कि हम चाहें तो बाई शॉर्टकट की कर सकते हैं, एक बाई राइट क्लिक हो गया, एक हो गया शॉर्टकट की, एक हो गया बाई क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, एक हो गया कि बाई टूल बटन, टूल बटन। जी हाँ, मतलब ऐसा भी हमको फैसिलिटी मिलता है। देखिए ऊपर में कॉपी पेस्ट कट, अब हमको इसको कट करना है सेलेक्ट करके कट, और यहाँ पे हमको पेस्ट करना है तो यहाँ पे पेस्ट। अब यहाँ से ये हट गया उधर चला गया। तो कई तरीकों से आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आपको जो तरीका बेहतर लगता है। हम एक बार रिपीट करना चाहेंगे कि कट करने के लिए आप यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी करने के लिए आप यूज करते हैं
कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट करने के लिए आप यूज करते हैं कंट्रोल प्लस भी। तो इस तरीके से आप इन तीन चीजों को इस्तेमाल करके कट और पेस्ट, ध्यान दीजिएगा, कट करने के बाद भी आपको पेस्ट करना है, कॉपी करने के बाद भी आपको पेस्ट करना है, तभी वो चीज दूसरा लोकेशन पे जाएगा। फर्क दोनों में ये है कि ये ओरिजिनल ही चला जाएगा, मतलब ये काम करेगा मूव की तरह, मूव मतलब एक ही सामान एक जगह से दूसरी जगह, और ये काम करेगा कॉपी की तरह, कॉपी, या आप कह लीजिए जेरोक्स की तरह, कि अपनी जगह भी रह जाएगा और दूसरा भी कॉपी रह जाएगा। तो आप इन ऑप्शंस का प्रैक्टिस करेंगे, कट, कॉपी, पेस्ट, फोल्डर बनाना, फोल्डर में कुछ फोटोज वगैरह ला करके रखना अगर आपके सिस्टम में कहीं है तो, अपने फाइल को बेल तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब है कि मानते हैं कि हमने एक फोल्डर बनाया जो कि यहाँ पे है, ये रहा, ये फोल्डर है हमारा बना हुआ, ये हम इस पे राइट क्लिक करते हैं तो कई ऑप्शंस हैं, हम इन्हीं ऑप्शंस को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। एक है पहला प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑप्शंस क्या होता है कि ये हमको इस पर्टिकुलर फोल्डर का सारा डिटेल बताता है। हालांकि देखिए ये सिर्फ फोल्डर पे लागू नहीं होगा, हमारे सिस्टम में मौजूद कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर, कोई भी शॉर्टकट आइकन, कुछ भी, एनीथिंग, आप हर किसी का प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा, जहां देखिए ये इस नाम का फोल्डर है, फाइल फोल्डर टाइप का, डी ड्राइव पे मौजूद है, साइज है 2.29 MB, डिस्क में 2.32 MB लिया है, टोटल अंदर 15 फाइल हैं और अंदर 4 फोल्डर हैं इसके अंदर। ये पहली बार बनाया गया था 10 मई 2021 11:45 पे। तो ये सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर आप इसमें और भी चीज़ें चाहें तो देख सकते हैं, अभी फिलहाल आपके काम का नहीं है। इसमें एक चीज़ आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जरूर लगेगा कि कस्टमाइज पे आइएगा। कस्टमाइज में देखिए यहाँ चेंज आइकन है, आप आइकन बदल सकते हैं। ये देखने में हमको ऐसा रखना है तो ठीक आप ऐसा रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप जैसा आइकन सेट करना चाहिए, आप कहिए ये ऐसा रखे आप और ऐसा दिख रहा है, अरे ये थोड़ा सा, हाँ अब देखते हैं, हम चेंज आइकन करते हैं, हमको ऐसा करके ऐसा रखना है, तो अब देखिए ये ऐसा दिखेगा। तो जो आइकन हम यहाँ पे चूज कर देंगे वो आइकन वहाँ पे दिखाई देगा हमें, हमको ऐसा रखना है। देखिए यहाँ ऐसा आइकन हो गया, हम चेंज आइकन पे क्लिक किए, हमको ये आइकन कैसा रखना है, ऐसा रखना है, तो ये आइकन हमारा ऐसा दिखेगा। तो हम जैसा चाहें वैसा हम आइकन भी चेंज कर सकते हैं। ये हम कहाँ से किए, फिर से एक बार बताना चाहेंगे, राइट क्लिक किए, प्रॉपर्टीज ऑप्शंस को चूज किए, प्रॉपर्टीज ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के बाद इसमें हम आए कहाँ, कस्टमाइज। कस्टमाइज में चेंज आइकन, चेंज आइकन पे क्लिक करने के बाद अब इसमें से हमको जो चूज करना था चूज किए। अगर रीस्टोर करना है तो रीस्टोर डिफॉल्ट कर दीजिए, ये जैसा पहले था वैसा आ गया। कैसे, यहाँ रीस्टोर डिफॉल्ट। एक चीज हम और यहाँ समझाना चाहेंगे कि यहाँ जो ट्रिपल डॉट होता है, ट्रिपल डॉट होता है किसी भी बटन्स पे, किसी भी ऑप्शंस पे, देखिए बहुत जगह नहीं होता है और बहुत जगह होता है, इसमें नहीं है और इसमें है। तो ये ट्रिपल डॉट ये क्लियर करता है हमें कि इसके बाद कुछ ना कुछ आएगा, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद कुछ ना कुछ और आएगा, ये तय है कि आएगा, मेरा काम यहाँ खत्म नहीं होगा। यहाँ ट्रिपल डॉट नहीं है, मतलब हम क्लिक करें और तो मेरा काम डायरेक्ट हो चुका होगा, हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ ट्रिपल डॉट है तो ये तय है कि अभी आएगा। अब इसमें ट्रिपल डॉट नहीं है लेकिन यहाँ ट्रिपल डॉट है, तो मतलब अभी कुछ ना कुछ आएगा, ये तय है, कोई डायलॉग बॉक्स, कोई विंडो अपीयर होगा। तो इन चीज़ों पे भी आप थोड़ा गौर करेंगे। देखिए हम यहाँ दूसरा ऑप्शन अब चूज करते हैं, एक तो प्रॉपर्टीज हो गया, दूसरा ऑप्शन जो कि रीनेम था, हम पहले भी बताया कि अगर आपको नाम बदलना है तो आप नाम बदलने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है डिलीट। डिलीट मतलब मिटाना। जैसे देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का भी हमको ज़रूरत नहीं है, ये खाली है, हमको इसको मिटाना है, राइट क्लिक किए और यहाँ से हम चूज किए डिलीट, या फिर हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे डिलीट की का बटन,
तो ये यहाँ से मिट जाएगा। मिट जाने का मतलब ये नहीं कि परमानेंटली मिट गया, मिट जाने का मतलब है कि ये हमारे खास लोकेशन, जिसे हम कंप्यूटर का रिसाइकिल बिन कहते हैं, ये हमारे कंप्यूटर का डस्टबिन है, यहाँ आ चुका होता है। हम जब इसको ओपन करेंगे तो हम पाएंगे कि जो भी चीज़ हम मिटाए हुए थे, देखिए ये सब चीज़ भी हम डेस्कटॉप से मिटाए थे ना, तो ये यहाँ दिखाई देगा कहाँ से मिटाया गया, क्या मिटाया गया, सब कुछ यहाँ डिटेल मेंशन है। आप चाहें तो देख सकते हैं कब मिटाया गया वगैरह वगैरह। हम इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ भी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो ये सारा डिटेल दिखाएगा। यहाँ भी हम डिलीट करेंगे तो अब ये सिस्टम से परमानेंटली डिलीट होगा। अगर हम यहाँ से इसको डिलीट कर दें तो हमारे सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा ये वाला पर्टिकुलर आइकन, जिसको हम फिर वापस कभी नहीं ला सकेंगे। लेकिन अगर अभी हम इसको वापस ले जाना चाहते हैं, ये हमने अपने कंप्यूटर से मिटा दिया था, लेकिन अगर हम इसको अब वापस ले जाना चाहते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, या तो कट करेंगे या तो रीस्टोर करेंगे। दोनों में फ़र्क क्या है, अगर हम रीस्टोर करते हैं तो जहाँ से मिटाए थे ये वापस वहाँ चला जाएगा। हम देखिए यहाँ से रीस्टोर कर दिए तो मिटाए कहाँ से थे, याद है आपको, यहाँ से यहाँ आ गया है। और अगर हम वहाँ पे कट करते तो फिर हमको कहीं पेस्ट करना पड़ता, जहाँ पेस्ट करते वहाँ पे पहुँचता। तो ये भी ऑप्शन हो गया। क्रिएट शॉर्टकट से आप शॉर्टकट बना सकते हैं किसी भी आइकन का। जैसे हम इस पर क्लिक किए तो इसका देखिए एक शॉर्टकट बन गया, जिसमें एक एरो का सिंबल है ना। अब कहिए इसका ज़रूरत क्या है शॉर्टकट का, तो ठीक इस शॉर्टकट को उठा के हम डेस्कटॉप पे रख देंगे यहाँ। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि अगर हमको इसको ओपन करना होगा, अगर हमको इस फोल्डर को ओपन करना होगा तो डेस्कटॉप से ही हम डबल क्लिक करेंगे और देखिए ऊपर ध्यान दीजिए हम कहाँ आ गए, तो डी ड्राइव में विक्की मल्होत्रा में डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ गए। तो ये शॉर्टकट बनाने का भी एक तरीका है। इसके बाद अगला ऑप्शन जो हमारा है वो है कट कॉपी। तो कट कॉपी हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। सेंड टू में देखिए यहाँ से भी डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट है, हम यहाँ से भी डेस्कटॉप पे एज शॉर्टकट इसको भेज सकते हैं। अब देखिए यहाँ एक्चुअली क्या है ना कि विंडोज़ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम बेसिक तौर पे देखें तो आपका विंडोज़ ज़रूर समाप्त हो गया है बेसिक तौर पे, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें समझने वाली चीज़ें होंगी जिनका क्लासेस लंबा जा सकता है, छोटी छोटी चीज़ें होंगी, डेली यूजेस की चीज़ें होंगी जिसको आप डेली यूज़ कर पाएंगे। लेकिन उन चीज़ों को यहाँ वीडियो के माध्यम से दे पाना थोड़ा मुश्किल है, या फिर उसका थंबनेल में उसको हम किस तरीके का टॉपिक दें। हम चाहेंगे कि हम इन तरीके की वीडियो को एक सेपरेट बनाएं, जो वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे चीज़ों का नॉलेज हो, सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे चीज़ों का नॉलेज हो। अगर हम छोटा छोटा वीडियो सेपरेट कर देना तो एक एक मिनट 2-2 मिनट का वीडियोस बनेगा। तो वो 2-2 मिनट के वीडियोस के बजाय हम क्यों ना 1 घंटे का एक अलग ही सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें 100 टिप्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आज हमने बताया क्या कि ट्रिपल डॉट जहाँ कहीं दिखाई दे, इसका मतलब होगा कि इसके बाद कोई ना कोई विंडो ज़रूर आएगा। तो यानी आप किसी भी ऑप्शन को चूज करते वक्त कभी डरेंगे नहीं ना कि हाँ यहाँ ट्रिपल डॉट है, मतलब पता नहीं इससे क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शंस को आप नहीं भी जान रहे हैं तो भी आप ट्रिपल डॉट अगर दिख जाए तो एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि इसके बाद अभी मेरा काम खत्म नहीं होगा, अभी कुछ ना कुछ आएगा, ये बात तय है। तो ऐसा ऐसा ही छोटा सा चीज़ों का हम एक अलग से वीडियो सेपरेट बनाएंगे। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।